हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। आज हम आप लोग को बताएंगे 9.1 का सवाल नंबर 12वां। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है का 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पैर का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है ना, ध्यान से पहले देखिएगा। जो भवन होगा वो छोटा होगा और टावर होगा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। हमने पहले क्या किया, देखिए जो छोटा होता है वो भवन होता है और केबल टावर जो भवन से ऊंचा ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो ई से लेकर सी तक क्या है, वो केबल टावर है और ए भी क्या है, भवन है। चाहे केबल टावर हो और चाहे भवन हो, दोनों होते हैं ज़मीन पर ही। भवन भी ज़मीन पर हैं और केबल टावर भी कहाँ पे हैं, ज़मीन पर हैं। अब देखिएगा, हाँ तो यहाँ पे भवन के शिखर से है ना, यानी भवन के शिखर से जब केबल टावर के शिखर को देखते हैं तब उन्नयन कोण कितने का है, 60 का है। हमने यहाँ से एक खींच लिया क्षैतिज रेखा, है ना, कि बिना क्षैतिज रेखा के कोण नहीं बनता है। तो ये चीज़ क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक, खींच लिया हमने। अब देखिए अगर भवन तो कोण कितने का बना, 7 का बना। फिर यहीं से एक बार हम देखते हैं केबल टावर के शिखर को देखते हैं तब उन्नयन कोण बनता है 60 का। फिर यही बिंदु ए से हम देखते हैं केबल टावर के पैर को, है ना। मतलब देखिए जब नीचे देखते हैं तो बनता है अवनमन कोण। जब हम नीचे देख रहे हैं तो कोण कितने का बना, अवनमन कोण। और देखिए बनता है यहाँ पे अवनमन कोण, है ना, लेकिन एकांतर कोण से यहाँ पे आ जाता है, एकांतर कोण से यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि जो अवनमन कोई भी कोण बनता है वह क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच ही बनता है। हाँ तो यहाँ पे कोण कितने का बना, 45 का बना और एकांतर कोण के नियम से एक कोण यहाँ पर आ गया। अब देखिए हमने जो मिलाया ना, ये डी हो गया, ये क्या हुआ, डी हो गया ना। तो अगर ए भी भवन है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है तो इतना भी कितना होगा, 7 मीटर हुआ। हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई, नहीं हमें एसी का मान निकालना है। चलिए निकाल देते हैं, हल कर लेते हैं। तो हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, लंब है आधार है तो क्या लगाओगे, tan लगाओगे, क्योंकि लंब और आधार जो है tan में ही होता है। तो यहाँ पर हो गया tan थीटा बराबर हुआ लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan हो गया और थीटा का मान कितना हुआ, 45 हो गया। 45 बराबर लंब का मान कितना है, 7 है और बटे आधार का मान कितना है, x है। तो tan 45 का मान हो गया 1, तो 1 बराबर 7 बटा x हो गया। x भाग में है, इस पार गुणे में होगा, x गुणे 1, तो x बराबर होगा 7 मीटर, ठीक। अब हम इसमें आते हैं तो यानी x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो अब हम अगर देखिए b से लेकर c तक 7 है तो a से लेकर d तक ये भी कितना होगा, 7 ही होगा ना। बात समझिए, अगर b से लेकर c तक x है, x का मान 7 आया है, अगर यहाँ तक 7 है तो AD भी कितना होगा, AD भी 7 मीटर हो जाएगा, है ना। अब आप इसमें लीजिए समकोण त्रिभुज EDA में
तो लीजिए यहाँ पे क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EDA में, EDA में अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ED लंब है, ED लंब है और DA आधार है, तो लगाओगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना, अरे लंब बटे आधार होता है, तो tan हो गया। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, तो थीटा का मान 60 अंश हो गया बराबर लंब का मान कितना है, ED है, तो लंब का मान हुआ ED अपान में आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 7 है, क्योंकि x का मान 7 आया है। जितना दूरी B से लेकर C तक है उतना ही दूरी A से लेकर D तक भी है, तो आधार का मान 7 आया है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ED अपान 7 हुआ। 7 क्या है, हर में है, इस पार गुणा में होगा, यानी भाग में है, इस पार गुणा में होगा। 7 गुणे √3, तो 7 √3 और बराबर में क्या हो गया, बराबर में ED हो गया। अब देखिए ED का मान तो निकल ही चुका है, हमें निकालना है भवन की ऊंचाई। यहाँ तक 7 है, एक कितना है, 7 √3 है। अब निकाल लो यहाँ पर केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की कुल ऊंचाई कितना है, EC है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो केबल टावर की ऊंचाई EC बराबर हुआ, क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, यानी कि है ना ED जमा CD, है ना, ये तो हुआ ED जमा CD, यहाँ पर ED जमा CD, तो EC बराबर हुआ, है ना, ED का मान कितना है, 7 √3 है प्लस, और CD का मान कितना है, CD का मान है 7, CD में 7 हुआ, तो यहाँ पे EC बराबर हुआ, 7 कॉमन ले लो, दोनों में है, 7 कॉमन हो गया, 7 बाहर आया, तो यहाँ पे बचा √3 और प्लस में 7 बाहर आया, तो यहाँ बचा 1 मीटर, है ना, इतना हुआ। इसी बराबर 7 और अंडर ब्रैकेट √3 + 1, ये क्या हुआ, केबल टावर की ऊंचाई हो गई।